में नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आज पंचकुला में भाजपा की मीटिंग में उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। मीटिंग में प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज और विधायक कृष्ण बेदी ने सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी विधायकों ने सहमति जताई। मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी ऑब्जर्वर के तौर पर मौजूद रहे। हरियाणा नए चुने हुए विधायक दल की बैठक हुई। उसमें सर्वानुमत एक ही प्रस्ताव मिला है, जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री से नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सैनी साहब को मुझे आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। तो नायब सिंह सैनी ही रहेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री। ज्यादा जानकारी लेते हैं, हरियाणा से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज। देवेंद्र, नायब सिंह सैनी के नाम पर मुहर तो लगा दी गृह मंत्री अमित शाह ने। अब राज्य के वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलना नायब सैनी के लिए कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से तीसरी बार बीजेपी ने हरियाणा में एक बार फिर सरकार बनाने का और तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज जिस तरह पर्यवेक्षक के तौर पर खुद अमित शाह पहुंचे थे चंडीगढ़, और उस बीच विधायक दल के नेता के तौर पर नायब सिंह सैनी को चुना था और उस पर सभी की मोहर लगी थी। और नायब सिंह सैनी ही एक बार फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री हरियाणा के बनेंगे। इस तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए वो खुद राज्यपाल से मिले थे, अमित शाह खुद उनके साथ गए थे और कल शपथ समारोह का आयोजन किया गया है पंचकुला में। और कल लगभग 11:30 बजे खुद प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे तो और शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। हालांकि अभी जो मंत्री हैं उनके नाम का पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया है, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सभी राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को शपथ भी साथ साथ दिलाई जाएगी, लेकिन उसी पर मंथन लगातार किया जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर तस्वीर साफ हो गई है कि एक बार फिर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा के रहेंगे। जी बिल्कुल, और साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि किसान आंदोलन हो गया, ये एक बड़ी चुनौती रही है। अब इनके लिए क्या कदम उठा सकती है सैनी सरकार? इस पर कोई रोड मैप जो पता चल पाया हो? देखिए, बिल्कुल, देखिए जैसे ही हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार जो लगातार हवा कांग्रेस की थी, लेकिन उसको मात देकर कांग्रेस कहीं ना कहीं सत्ता में एक बार फिर लौटी। और इसके साथ साथ अब पूरी तरह से मंडी पर भी जोर दिया जा रहा है, किसानों पर भी जोर दिया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों के बीच पहुंचा जाए। और यही कारण है कि जब सरकार बनी, जब ये काउंटिंग पूरी हुई थी और पूरी तरह से जब ये साबित हो गया था कि अब बीजेपी सत्ता में है, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं जो तमाम विधायक थे, तमाम जो बीजेपी के तमाम बड़े नेता थे, वो बाकायदा मंडी में गए, किसानों से उन्होंने बातचीत की। और यही कारण है कि उसके बाद सीधे तौर पर यही संदेश देने की कोशिश की गई कि किसानों के हित में बीजेपी ने जो काम किया था उसी के आधार पर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में लौटी है। क्योंकि लगातार जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि उसी आधार पर बीजेपी कार्यशैली को लगातार बढ़ा रही है, बीजेपी आगे बढ़ रही है, किसानों के हित की बात कर रही है। और यही कारण रहा कि खुद कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र की मंडी में गए और किसानों के एक एक दाने की ये जायजा लिया कि कितना बाजरा बिक रहा है। उसके मद्देनजर अलग अलग जो विधायक थे वो भी मंडियों में गए। तो सीधे तौर पर बीजेपी का कहीं ना कहीं कोशिश यही थी कि किसानों का जो मुद्दा था उस पर सीधे तौर पर ये विपक्ष को शांत किया जाए कि किसानों के लिए हमने काम किया और उनके हित की बात की, और उसी आधार पर हम तीसरी बार सत्ता में लौटे हैं। जी, धन्यवाद करेंगे देवेंद्र इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आइए